नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपने हमारी खबर का टाइटल पढ़ा होगा जहां हमने लिखा है मां या डाय। अब इस तरह की इस खबर में जो मां की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही ये कहें बड़ी मुसीबत है। कहते नहीं खूबसूरत बला, ये वही है। ये इस मां को मैंने डायन क्यों कहा, क्योंकि कहते ना कि किसी के काम से ही उसकी पहचान होती है। इस मां ने अपने ही बच्चे को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, अवैध संबंधों के चलते, अपने प्रेमी को पाने के चलते और अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने के चलते, अपने पति को तकलीफ पहुंचाने के लिए, अपनी सास को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये मां इस कदर नीचे गिर गई कि इसने अपने 7 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतरवाने में अपनी प्रेमी की मदद की। अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसने वो घटिया साजिश रची जिसने ममता जैसे पवित्र शब्द को भी शर्मसार कर दिया। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उन्होंने धरती पर मां को भेजा। मां यानी ममता, सुरक्षा, त्याग, अपने बच्चे के लिए हर दर्द, हर तकलीफ को सह लेने वाला रिश्ता। लेकिन मेरठ से सामने आई इस कहानी ने, इस खबर ने उस विश्वास को, उस रिश्ते को और मां शब्द की पवित्रता को झकझोर कर रख दिया है। सोचिए, जिस मां को भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर उसी मां पर अपने ही 7 साल के मासूम बेटे की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगे तो क्या कहा जाएगा। जिस मां पर लोग अंधा भरोसा करते हैं, क्या अब उस मां पर भी शक किया जाए? क्या उस मां पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं? क्या एक मां इतनी पत्थर दिल हो सकती है कि अपने प्यार के लिए, अपने जिस्म की भूख के लिए, अपने अवैध संबंधों के लिए, अपनी नई जिंदगी की चाह के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को खुद ही मौत के मुंह में ढकेल दे? ऐसी कोई मां हो सकती है? लेकिन आजकल ये कलयुग है जहां पर सब कुछ संभव है। मेरठ के बहसुमा थाना में 16 जून को हुए 7 साल के अंगद वीर की हत्याकांड का जब पुलिस अब खुलासा करती जा रही है तो एक के बाद एक ऐसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं जो लोगों को चौंका दे रहे हैं। इस हत्याकांड में जहां गुरप्रीत के प्रेमी अर्पित को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, वहीं जो मां थी उस पर भी पुलिस को शक था। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो तमाम ऐसी चीजें मिले जिससे पुलिस को यह पुख्ता हो गया कि हां, अपने बेटे के हत्याकांड में गुरप्रीत भी उतनी ही बड़ी भागीदार है जितना बड़ा जो उसका प्रेमी था अर्पित। अब कैसे इस पूरे हत्याकांड की वारदात को, सबसे बड़ा सवाल है कि भला एक मां कैसे इस बात के लिए तैयार हो गई कि वो अपने 7 साल के बेटे की हत्या कराएगी? क्यों उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक कहानी रची जहां पर उसे अपने कलेजे के टुकड़े की बलि देनी पड़ी? और वो भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए ताकि उसका पति उसे जल्दी तलाक देते और फिर वो अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती भरी जिंदगी गुजार सके। सोचो, क्या एक मां इतनी स्वार्थी हो सकती है? कभी आपने सपने में भी सोचा था कोई मां इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने बच्चे को मरवा डाले? लेकिन मेरठ की इस घटना ने सबको हैरान कर दिया और एक मां की ऐसी हकीकत सबके सामने लाई कि लोग अब कह रहे हैं क्या जो सबसे पवित्र रिश्ता था मां वाला, अब उस मां के रिश्ते पर भी सवाल उठेंगे? क्या उस मां पर भी अब उंगलियां उठ सकती हैं? लेकिन ये कहानी तो यही कह रही कि हाँ भाई, अब भरोसा तो किसी पर नहीं किया जा सकता, यहां तक कि अपनी सगी मां पर भी। अब देखिए, पूरी खबर हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि किस तरह से गुरप्रीत ने अपने 7 साल के मासूम बेटे अंगद वीर को अपने प्रेमी से मौत के घाट उतरवाया। और इसका जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। पूरी घटना हम विस्तार से आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये घटना जो है मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के राजा राम गांव करके था। एक मिनट हम देख ले, हाँ, रामराज गांव था
वहां पर जो रहने वाला अंगद वीर था, उसकी 16 तारीख को बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में पुलिस ने, जो मां गुरप्रीत ने अपने, अब पुलिस की जांच में ये जो सामने आया, सबसे पहले लेटेस्ट जो अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। इस मामले में ये सामने आया है कि 7 साल के अंगद वीर की हत्या में उसकी मां गुरप्रीत ने अपने प्रेमी अर्पित शर्मा के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। पुलिस पूरे मामले में 16 जून की रात ही आरोपी अर्पित को अरेस्ट कर चुकी थी। अर्पित से हुई पूछताछ और जांच में पता चला कि गुरप्रीत भी, जो अंगद वीर की मां है और सगी मां है, वो भी इस हत्याकांड में शामिल है। गुरप्रीत अर्पित से शादी करना चाहती थी, जिसमें उसका बेटा अंगद वीर उसके लिए रोड़ा बन रहा था। और रोड़ा किस तरह से बनना था? दरअसल गुरप्रीत अपने पति से तलाक चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे तलाक नहीं दे रहा था। ऐसे में गुरप्रीत और अर्पित को लगा कि पति तलाक इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उनका 7 साल का बेटा है। अब इन दोनों के दिमाग में यह आया कि अगर इस 7 साल के बेटे को रास्ते से हटा देंगे तो फिर पति के पास कोई कारण नहीं बचेगा हमें तलाक नहीं देने का। इसके बाद वो तलाक देगा और फिर हम अपनी खुशहाल जिंदगी, प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लिहाजा दोनों ने ये सोचा कि ये 7 साल का बेटा, प्रेमी ने सोचा तो सोचा, लेकिन एक मां ने भी ये सोच लिया कि उसकी खुशहाल जिंदगी में उसका ये 7 साल का बेटा जो है रोड़ा बन रहा है। इसलिए दोनों ने मिलकर अंगद की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को मां गुरप्रीत को अरेस्ट कर लिया। जिस मां को अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुमान था, जिसको लगता था उसकी खूबसूरत चेहरे पर कई लोग मर मिटते हैं, जब गिरफ्तार हुई तो उसके चेहरे की चमक एकदम से उड़ गई। जितनी उसकी खूबसूरती की तारीफ होती थी, अब लोग उससे ज्यादा उसके ऊपर थू थू कर रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में पुलिस ने अर्पित और गुरप्रीत से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि अंगद वीर की मां इस हत्याकांड में पूरी तरह से शामिल है। गुरप्रीत को पता था कि 16 जून को प्रेमी अर्पित उसके बेटे अंगद को कार से लेने आएगा और उसके बाद वो उसकी हत्या कर देगा। इसके बाद भी गुरप्रीत ने अर्पित का साथ दिया। और इस सब की पुष्टि कैसे हुई? इस सब की पुलिस को पता चला गुरप्रीत और अर्पित के बीच लगातार हो रहे वीडियो कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इन दोनों ने अपने फोन से आपसी बातचीत, यानी 16 तारीख को जो इनके बीच में बातचीत हुई जब अंगद वीर की हत्या हुई, वो सब इन्होंने डिलीट कर दिया था। लेकिन पुलिस ने उन सबको दोबारा से रिकवर कर लिया, जिसके बाद इनका काला सच सबके सामने आ गया। पुलिस ने जब गुरप्रीत और अर्पित के मोबाइल चेक किए तो दोनों के बीच बातचीत के सबूत मिले। वहीं गुरप्रीत ने 16 जून को अर्पित से हुई अपनी बातचीत और कॉल डिटेल को डिलीट कर दिया था, जिसे पुलिस ने रिकवर किया। पुलिस को जिस दिन अंगद वीर की हत्या हुई 16 जून को भी गुरप्रीत लगातार अर्पित से बात कर रही थी। ये व्हाट्सएप कॉल हो रही थी, वीडियो कॉल हो रही थी और चैट के जरिए बातचीत चल रही थी। ये तमाम सबूत मिले। जब अर्पित ने उसके बेटे अंगद की हत्या की तब भी दोनों के बीच बातचीत हुई। बेटे की हत्या के बाद गुरप्रीत को पता था कि वो इस प्लान में पूरी तरह शामिल है। उसके कहने पर ही अर्पित अंगद को अपनी कार में लेकर जंगल गया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी कार लेकर आए और एक अचानक बेटा खेल रहा हो और वो कार में पहुंच जाए, लेकिन ना, ये तो बस देखने में लग रहा था। असलियत ये थी कि गुरप्रीत ने बेटे को बोला था कि देखो अंकल, बेटा कार लेकर बाहर आए हैं, जाओ उनकी कार में बैठ जाओ और अंकल तुम्हें घुमा के रहेंगे। 16 जून को जब अंगद वीर के लापता होने की सूचना मिली थी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस को देखकर गुरप्रीत घबरा गई, लेकिन वो सबके सामने एक अच्छी मां होने का ढोंग करती रही। वो बेटे के लिए रोती बिलखती रही, उसका बेटा कहां चला गया इस तरह कहकर अपने दहाड़े मारकर सीना पीटती रही। बार बार पड़ोसियों और रिश्तेदारों के गले लगकर रोती हुई गुरप्रीत अपने बेटे को याद कर रही थी। तभी किसी ने बताया कि पुलिस को सीसीटीवी मिला। जब ये पूरा ढोंग गुरप्रीत कर रही थी ना, इस दौरान किसी ने उसको बता दिया कि अरे पुलिस को तो एक सीसीटीवी मिला जिसमें कार में बैठकर अंगद वीर जाते हुए दिख गया। अब जैसे ही गुरप्रीत को यह बात पता चला, उसका सारा ढोंग हवा उड़ गया। पुलिस ने उस कार ये भी पता चला कि सीसीटीवी में कार का नंबर दिख रहा है, उस नंबर को ट्रेस कर लिया और पुलिस जल्द ही
हत्यारे को गिरफ्तार कर ली। जैसे ही ये बात गुरप्रीत को पता चली वो घबरा गई और वो मौके पर बेहोश होकर ढोंग करने लगी। इस दौरान लोगों ने जब देखा कि गुरप्रीत बेहोश हो गई तो उसे एक कमरे में लिटा दिया जाकर, और जब कमरे में गुरप्रीत अकेले थी तो इस दौरान गुरप्रीत ने अर्पित को मैसेज किया। मैसेज में ये लिखा कि पुलिस को तुम्हारा एक सीसीटीवी मिल गया है जिसमें तुम्हारे कार की पहचान हो गई है और पुलिस ये जान गई है कि तुम मेरे बेटे को ले गई हो, तो अब तुम फंसने वाले हो। लिहाजा उसने अर्पित से ये कहा कि तुम सब कुछ अपने ऊपर ले लेना, ये कहना कि ये सब मैंने किया है, मेरा नाम मत लेना नहीं तो मैं भी फंस जाऊंगी। जब फंसने की बारी आई तो गुरप्रीत ने फिर से अपने प्यार का हवाला देकर अर्पित से ये कहा कि सब कुछ तुम अपने ऊपर ले लेना, मेरे ऊपर मत आ देना। जब फंसने की बारी आई तो अपना पीछे हटने लगी, जब मारने की बारी आई थी तो पूरा साथ मिलकर प्लान बनाया था। कहते हैं कि गुरप्रीत लगातार अंगद की हत्या, जो बेटा अंगद था उसकी हत्या के मामले में लगातार पुलिस को गुमराह कर रही थी, लेकिन उसकी चालाकी कामयाब नहीं हो पाई। गुरप्रीत और अर्पित दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों के प्यार में बेटा अंगद आड़े आ रहा था, क्योंकि उसने हत्या से 2 दिन यानी 16 तारीख से 2 दिन पहले ही बताते हैं कि गुरप्रीत और अर्पित को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, और वो भी कहां पर, अपने घर पर यानी ससुराल के अंदर। तो ऐसे में गुरप्रीत को लगा कहीं ऐसा तो नहीं हो ये किसी को बता दे, जिसकी वजह से जो मेरा पति है और जो मेरी सास है वो फिर हमारे ऊपर ज्यादा सख्ती करने लगे, जिसके चलते फिर हमें तलाक नहीं मिलेगा। इस वजह से उन्हें लगा कि इससे पहले अंगद अपना किसी के सामने मुंह खोले, पहले इसे बहलाओ फुसलाओ। लिहाजा 15 तारीख को गुरप्रीत ने अर्पित से अंगद को अपने बेटे को मिलवाया कि बेटा ये देखो अर्पित अंकल हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ये तुमको जो चाहोगे वो खिलाएंगे पिलाएंगे। और 15 तारीख को पहचान कराई और 16 तारीख को फिर अर्पित से अपने बेटे की हत्या करा दी। कहते हैं कि जब अर्पित ने अंगद वीर की हत्या की उसके 10 मिनट बाद ही उसने गुरप्रीत को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर कहा कि काम हो गया। ये मैसेज उसने लिखा। इसी से पता चलता है गुरप्रीत को पता था कि आज उसके बेटे के साथ क्या होना है। तो हत्या के बाद अर्पित ने मां गुरप्रीत को मैसेज भेजा, काम हो गया। गुरप्रीत ने मैसेज किया, किसी ने देखा तो नहीं। इसके बाद लिखा कि पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग गई है, अब तुम बचोगे नहीं, कॉल मत करना। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी। मंगलवार को गुरप्रीत ने अर्पित पराशर को व्हाट्सएप कॉल करके अपने घर सब, अब 16 तारीख को इनके बीच में क्या बातचीत हुई वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सबको सुनाते हैं। ये तो जब हत्या कांड के बाद हो गई थी कहानी, वो की है कि जब हत्याकांड हो गया तो उसने जब हत्या की अर्पित की अंगद की, तो अर्पित ने जो प्रेमी था उसने मां गुरप्रीत को मैसेज किया कि काम हो गया। तो ये मैसेज लिख के भेजती है, किसी ने देखा तो नहीं। उसने कहा नहीं। तो ये बताती है थोड़ी देर बाद मैसेज करके कि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें तुम्हारी गाड़ी के नंबर पता चल गया है, तो तुम पकड़े जाओगे, अब बचोगे नहीं। तुम किसी तरह से अपने आप को बचाओ और मेरा नाम मत लेना। इसके बाद दोनों ने अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी, ठीक है। ये हुई हत्या के बाद। अब जिस दिन हत्या हुई उस दिन इनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई वो हम आपको बताते हैं। मंगलवार 16 जून को गुरप्रीत ने अर्पित पराशर को व्हाट्सएप कॉल करके अपने घर के पास बुलाया। अर्पित के पहुंचने पर उसने अपने बेटे अंगद वीर को लेकर घर से बाहर निकली, और चूंकि सीसीटीवी फुटेज में देखोगे आप, गाड़ी जो है मेन रोड पर है और इनका घर जो है अंदर गली में। वहां से गुरप्रीत ने अपने बेटे अंगद से कहा कि बेटा देखो अंकल गाड़ी लेकर आए हैं, तुम उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ और अंकल तुम्हें चॉकलेट और घड़ी दिलाएंगे। इसके बाद बेटा अंगद जो है वो गाड़ी के पास आता है, गाड़ी का दरवाजा खोलता है और गाड़ी में बैठ जाता है। क्योंकि उसे अपनी मां की बात पर भरोसा था, इसलिए अंगद बिना किसी शक के जाकर अर्पित की गाड़ी में बैठ जाता। उसे नहीं पता था कि उसकी मां ने उसके लिए आज मौत का जाल बुना है जिसमें वो फंसने जा रहा है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें यह सब है कि हाँ किस तरह से अंगद जो है अर्पित की गाड़ी में बैठ रहा है। अर्पित ने कहा गया इसके बाद जो है अंगद वीर को लेकर अर्पित चला गया। वहीं अंगद वीर को अर्पित के साथ भेजने के बाद गुरप्रीत अपने मायके नजीबाबाद चली गई।
गुरप्रीत कौर को पता चला कि पुलिस के पास फुटेज है, इसमें अर्पित अपनी कार में अंगद वीर को अगवा कर लेके जाता हुआ दिख रहा है। उसने शाम 6:30 बजे अर्पित को मैसेज किया उसी तारीख को कि पुलिस आ गई है, गांव में हल्ला मच गया है, पुलिस के पास फुटेज है, तुम फंसोगे, मैंने कुछ नहीं किया, तूने मारा है, मेरा नाम मत लेना। पुलिस को अंगद वीर को अगवा कर ले जाने की फुटेज उसके घर से कुछ दूर लगे सीसीटीवी कैमरे से मिली थी। समझ रहे? देखिए ये कितनी नालायक औरत थी कि जब फंसने के नंबर आया, पहले अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेला, अपने प्रेमी से हत्या करवाने में पूरा साथ रहा। जब इसे लगा कि अब प्रेमी फंसने वाला है तो उसको मैसेज लिख के भेजा कि तुम फंसने वाले हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने मारा है, मेरा नाम मत लेना। बस इतना कहा और व्हाट्सएप चैट अपनी डिलीट कर दी ताकि वो ना फंसे। अपने आप को फंसता देखा तो सबसे पहले प्रेमी को छोड़ भागी कि भैया तुम जानो, तुमने मारा, हमने मारा। लेकिन ये भूल गई कि तुम्हारी सारी करतूतें जो हैं, तुम्हारे डिजिटल जो फुटप्रिंट हैं, उनसे तुम्हें पकड़ में आओगी, बचोगी नहीं। और वैसा ही हुआ। पूछताछ, जब पुलिस को सारे सबूत मिल गए, इसके बाद पुलिस ने गुरप्रीत से पूछताछ की तो उसने बताया कि रविवार के दिन उसने अर्पित को रामराज स्थित अपने गांव वाले घर पर बुलाया था, जहां पर सासू माँ का जो घर है, जो उसकी ससुराल है, गुरप्रीत वहां पर अपने बच्चे के साथ थी। रविवार के दिन इसने जब देखा घर पे कोई मौजूद नहीं है, शायद जो दादी थी वो कहीं गई हुई थी और बेटा बगल में सो रहा होगा, तो इसने अपने प्रेमी अर्पित को घर बुलाया। रात के समय में अर्पित घर पहुंचा, यहाँ पर चारपाई पर अंगद वीर सो रहा था। अचानक से उसकी नींद खुल गई और उसने अपनी बगल वाली चारपाई पर अपनी मां को अर्पित के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद से ही गुरप्रीत और अर्पित को डर सताने लगा था कि अंगद वीर अपने पिता और दादी को इसके बारे में बता ना दे। लिहाजा उन्हें लगा कि ये बताएगा तो मामला और बिगड़ जाएगा, हो सकता है जो गुरसेवक है गुरप्रीत का पति, वो अब उसे और तलाक न दे। इसीलिए इन्होंने फिर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, जिसके चलते 15 तारीख को पहले गुरप्रीत ने अपने प्रेमी अर्पित से अंगद की बड़ी ही अच्छे तरीके से मुलाकात कराई ताकि अर्पित जो है उसके बेटे का भरोसा हासिल करे। और उसके जस्ट अगले दिन 16 तारीख को ही अर्पित ने अंगद वीर को अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर जंगल में ले जाकर उसकी गला काटा, उसके दोनों हाथ काट दिए और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी साजिश थी मां और प्रेमी की। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। दिनांक 16 जून 2026 को थाना बैसोमा में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी और सर्विलांस की भी टीमें थी। इन टीमों द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए व कैमरे देखे गए, जिसके आधार पर एक मुख्य आरोपी अर्पित पराशर को हिरासत में लिया गया था, जिसने दौरान पूछताछ अपना जुर्म कबूला था और बताया था कि 16 तारीख को उसने ही अपनी गाड़ी में बच्चे को बैठाया था और पास के ही खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या करती थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, वह कई सारी जो चैट्स हैं उनको रिकवर किया गया और इसमें गुरप्रीत कौर जो कि बच्चे की मां है उसको हिरासत में लिया गया और दौरान पूछताछ उसने अपना जुल्म जो है वो कबूला है और बताया कि 16 तारीख को भी उसको पता था कि अर्पित बच्चे की हत्या करने ले जा रहा है उसे। दोनों के बीच में कई सारी चैट्स प्रकाश में आई हैं, वीडियो कॉल्स भी प्रकाश में आई हैं और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और गुरप्रीत कौर को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना बैसोमा में की जा रही है। आप में से शायद हो सकता है बहुत सारे लोग नए दर्शकों ने जिन्हें ये कहानी नहीं पता। दरअसल हम आपको बता दें ये कहानी जो है, ये खबर जो है वो 16 जून से जुड़ी हुई है। हम आपको एक बार पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको जो लोगों को माजरा नहीं समझ में है कि आखिर ये माँ कैसे अपने बच्चे के लिए ही डायन बन गई, ये सब हम आपको बता दें। तो जैसे कि हमने आपको बताया ये घटना जो है मेरठ के बैसोमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव की है। इस रामराज गांव में स्वर्गीय अवतार सिंह का मकान है। अवतार सिंह यहाँ पर जो है अपने पत्नी बलजिंदर कौर और उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा गुरसेवक और छोटा बेटा इनके साथ रहते थे। 2 बेटे थे, पति पत्नी और 2 बेटे। अवतार सिंह की मौत हो चुकी, जिसके बाद जो है बलजिंदर कौर, उनका बेटा गुरसेवक और छोटा बेटा यहाँ रहता था। छोटा बेटा कुछ दिनों बाद जो है पटियाला में अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। यहाँ पर गुरसेवक की जो है 8 साल पहले बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली गुरप्रीत से अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है।
और इनके एक 7 साल का बच्चा हुआ जिसका नाम अंगद वीर था। अब मामला आपको समझ में आएगा। इस रामराज गांव में बलजिंदर कौर, गुरसेवक, उसकी पत्नी गुरप्रीत और उसका 7 साल का बेटा अंगद वीर रहते थे। जो गुरसेवक है वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए ड्राइवरी का काम करता था और इस दौरान जो है पिछले 2-3 साल से जो है बताते हैं कि गुरसेवक और गुरप्रीत के बीच में आए दिन झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि गुरसेवक जो है गुस्से में आकर दुबई में नौकरी करने चला गया। वहीं गुरप्रीत जो है जब पति चला गया तो गुरप्रीत जो है वो अपने मायके बिजनौर जिले के नजीबाबाद चली गई। यहां पर बताते हैं जो दादी थी उनके साथ उनका पोता 8 साल का अंगद वीर था, उसे लेकर बलजिंदर कौर पटियाला चली गई। और बीच बीच में जब भी, चूंकि यहाँ पर जमीन और मकान था, तो बीच बीच में जब भी उन्हें मौका मिलता तो वो यहाँ अक्सर आती रहती थी। कहते हैं गुरप्रीत के और गुरसेवक के बीच में रिश्तों के टकरार की वजह यह थी, गुरप्रीत का एक HDFC जो एरिया मैनेजर था HDFC बैंक में, अर्पित, उसके साथ जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। बताते हैं कि अर्पित और गुरप्रीत की पुरानी पहचान थी। वो पहचान कब थी? जब गुरप्रीत की शादी हुई और शादी होने के बाद जब गुरप्रीत जो है रामराज गांव आई तो यहाँ पर वो एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम करने लगी थी। जिस स्कूल में बताते हैं कि ये बतौर टीचर काम करती थी गुरप्रीत, उसी स्कूल में जो अर्पित था वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता था उस वक्त। तब से इनकी पहचान थी, लेकिन बाद में फिर मामला आया गया होगा। इधर 2 साल पहले इनकी इंस्टाग्राम पर फिर से दोस्ती होती है तो दोनों के पुराने जज्बात फिर जाग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बेपनाह प्यार करने लगते हैं। इस प्यार की वजह से ही जो है गुरसेवक के और गुरप्रीत के रिश्ते खराब हो रहे थे। अब गुरप्रीत जो है अपने पति से तलाक चाहती थी ताकि वो अर्पित के साथ शादी करके अपना नया जीवन शुरू कर सके, लेकिन गुरसेवक उसे तलाक दे नहीं रहा था। गुरसेवक कह रहा था कि मैं जब दुबई से वापस लौट कर आऊंगा तब इस पूरे मामले में बातचीत की जाएगी। दरअसल गुरसेवक अपने 7 साल के बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसको लगता था कि पति पत्नी के बीच में तलाक होगा तो उसके बेटे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और गुरसेवक को कहीं ना कहीं ये लगता था कि बेटे के चलते हो सकता है आज नहीं कल गुरप्रीत सही रास्ते पर आ जाए और वो हम सबको अपनाकर इधर आ जाए। इस चलते जो है गुरसेवक गुरप्रीत को तलाक नहीं दे रहा था। अब वहीं अर्पित और गुरप्रीत जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बेकरार थे। अब उनके बीच में कहें दूरी, वो कहें धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा बताते हैं कि अभी 5 दिन पहले ही जो अंगद वीर की दादी थी बलजिंदर कौर, वो अंगद वीर को लेकर यहां पर आई रामराज गांव पटियाला से कि यहाँ पे कुछ काम वाम होगा। इस दौरान गुरप्रीत उनके पास पहुंचती है, कहते हैं कि बहुत दिनों से बेटे से मुलाकात नहीं हुई और मैं बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। तो बलजिंदर कौर उसे मतलब फटकारती भी हैं कि 2 साल से बेटा मेरे साथ पटियाला में था तुम्हारा बेटा, तब तुम्हें याद नहीं आई, अब अचानक से याद आई। तो बोले नहीं, तब हम डिप्रेशन में थे, अब हम ठीक हैं और मैं अपने बेटे के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहती हूँ। अब बलजिंदर कौर को नहीं पता था कि गुरप्रीत के जो उसकी माँ है, सगी माँ के दिमाग में क्या खुरपेच चल रही। असल में गुरप्रीत अंगद वीर को कहें प्यार लुटाने नहीं आई थी, ममता लुटाने नहीं आई थी। दरअसल उसके दिमाग में और उसके प्रेमी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि बेटे की वजह से ही गुरसेवक जो है उसे तलाक नहीं दे रहा। जब तक अंगद वीर उनकी जिंदगी में है तब तक गुरप्रीत को गुरसेवक तलाक नहीं देगा। इसी वजह से जो है गुरप्रीत एक पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है रामराज गांव आई थी। उसका यह था कि किसी तरह से पहले बेटे का भरोसा हासिल करो और फिर बेटे को रास्ते से हमेशा के लिए जब हटा देंगे तो अपने आप गुरसेवक के पास मुझे अपने साथ रखने का कोई कारण नहीं बचेगा। जब बेटा नहीं बचेगा तो फिर वो ना चाहते हुए भी मुझे तलाक दे देगा और फिर मैं अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूंगी। इसलिए ही गुरप्रीत जो है रामराज गांव आई। कहते हैं कि 2 दिन पहले रविवार के दिन, मंगलवार को बेटे की हत्या होती है, रविवार के दिन गुरप्रीत ने मौका देखकर अपने प्रेमी अर्पित को अपने घर बुलाया। यहाँ दोनों के बीच जो है प्रेम संबंध चल रहा था। रात में इस दौरान अचानक से अंगद वीर उठ जाता है और वो जग जाता है और वो अपनी माँ को
उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इस दौरान इन दोनों को अब डर लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये अंगद वीर जो है अपनी माँ, अपनी दादी और अपने पिता को कहीं ये सब बता न दे, जिसके बाद से हो सकता है गुरसेवक जो है हमें और तलाक ना दे। अच्छा, गुरप्रीत का मकसद और ये था कि तलाक तो लेना ही लेना है, इसके बदले में वो अपने पति से एक भारी भरकम रकम भी लेगी ताकि उसका जीवन सुगम बन सके। अब अगर तलाक मिलेगा नहीं तो फिर रकम भी नहीं मिलेगी। इस चलते जो है इस बात के लेकर ये गुरप्रीत जो है वो सब उसको लगा कि अब तो इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। लिहाजा देखिए 14 तारीख को बेटे ने मां और प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखा। 15 तारीख को मां अपने साथ बेटे को घुमाने ले जाती है, एक बेकरी में ले जाती है, वहां पर अर्पित को बुलाती है और अर्पित के साथ उसकी बड़ी ही अच्छी दोस्ती करा देती है ताकि अर्पित के साथ जो उसका बेटा है वो बड़ा अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। अब ये सब पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा था। ठीक, ये क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इसके अगले ही दिन उसके बेटे की हत्या की योजना थी। अब 15 को खूब 2-3 घंटे तक अर्पित जो है अंगद वीर को खिलाता पिलाता रहा, जिससे अच्छी तरीके से अंगद वीर अर्पित से पहचान हो गई। और जस्ट उसके अगले दिन ही 16 जून मंगलवार सुबह 11 बजे अंगद वीर बताते हैं कि घर के बाहर खेलने निकलता है, लेकिन असलियत में पुलिस की जांच के सामने यह आता है कि खेलने नहीं निकलता। पहले गुरप्रीत अर्पित को फोन करती है, गाड़ी से अपने घर के बाहर बुलाती है, अर्पित गाड़ी लेकर आता है। इसके बाद गुरप्रीत अपने बेटे को घर से बाहर निकाल कर लाती है और उससे कहती है कि बेटा देखो, अंकल बाहर गाड़ी में आए थे जो कल तुमसे मिले थे, इनके पास चले जाओ, उनके साथ गाड़ी में, ये तुमको घड़ी और चॉकलेट दिलाएंगे। अब एक 7 साल के बच्चे को इस बात का भरोसा माँ दिलाए कि बेटा चले जाओ, सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं और तुमको खूब मस्ती कराएंगे, तो वो क्या करेगा? वो बेटा गया, गाड़ी का दरवाजा खोलता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ ने उसके लिए मौत का जाल बुन दिया। अब जब बेटा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, अर्पित गाड़ी लेकर रवाना हो जाता है। इस दौरान इस बीच में भी अर्पित और गुरप्रीत के बीच बातचीत चलती रहती है कि किसी ने किसी को देखा तो नहीं तुम्हें अंगद वीर को ले जाते हुए? तो कहता नहीं देखा। इसके बाद अंगद वीर को अर्पित जो है, प्रेमी अर्पित, वो हस्तिनापुर के भद्रकाली जंगल की तरफ लेके जाता है। यहां पर बड़ी ही बेदर्दी से अंगद वीर के पहले 7 साल के मासूम बेटे की गर्दन अर्पित काटता है, फिर उसके दोनों हाथ काटता है और फिर उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक देता है। इस हत्याकांड के बाद 10 मिनट बाद ही वो दोबारा गुरप्रीत को मैसेज करता है कि काम हो गया। गुरप्रीत कहती है किसी ने देखा तो नहीं? वो कहता है नहीं। ये सब हुआ 1-2 बजे के आसपास। इसी 16 जून को जब इस दौरान ये बात मोहल्ले में फैल गई कि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें अंगद वीर जिस गाड़ी में बैठ रहा है उसका नंबर साफ मालूम पड़ रहा है। पुलिस को पहचान हो चुकी है कि किसकी गाड़ी है और पुलिस उसे जल्द पकड़ने वाली है। तो शाम 6:30 बजे एक समय अपने परिवार के साथ रोने धोने का ढोंग कर रही थी गुरप्रीत। जैसे ही उसे मौका मिला शाम 6:30 बजे के आसपास, उसने दोबारा से अर्पित को मैसेज किया कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, अब तुम फंसोगे, तुमने मारा है, मुझे नहीं मालूम, तुम मेरा नाम मत लेना। बस इसके बाद दोनों ही अपने व्हाट्सएप की चैट डिलीट कर देते। इन्हें लगा कि इन्होंने अपने सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो सारा सच सामने आ गया और दोनों को अब इनके किए के तौर पर इन्हें जेल भेज दिया गया है और इन्हें अपने किए की अब सजा मिलेगी जरूर। लेकिन हैरान लोग वो हैं जो देख रहे थे कि किस तरह से माँ अपने बेटे की लाश को पकड़ पकड़ कर रो रही थी जब लाश मिली थी। किसी को नहीं यकीन हो रहा था कि एक माँ, जब पुलिस ने खुलासा किया कि भाई ये भी इस पूरे मामले में शामिल है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों के मुंह खुले खुले रह गए कि एक माँ अपने सगे 7 साल के बेटे को क्या मौत की घाट उतरवा सकती है? सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने जिस्म की भूख के चलते, अपने अवैध संबंधों के चलते क्या एक माँ अपने बेटे की हत्या करा सकती? लेकिन यही हुआ। सिर्फ और सिर्फ अपने आप की खुशी देखने वाली ये माँ डायन कहलाने लायक नहीं है क्या? मैं तो कहूँगा हाँ, ये औरत माँ तो कहलाने लायक नहीं है। जिसको अपना सुख इतना प्यारा हो गया कि उसने अपने बेटे की बलि देने में संकोच नहीं किया, उसके लिए डायन शब्द ही सबसे परफेक्ट है।
आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।